नमस्कार। शर्मा जी इन्फिनिटी चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज रविवार है तो मैं आपको रविवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। अगर इस संसार में प्रत्यक्ष देवता कोई है तो वो सूर्य भगवान है। बाकी तो हम अपने मन में जो परमात्मा का निवास है उसका ध्यान करते हैं, उनकी विभिन्न मूर्तियों को देखकर उनका नाम लेते हैं, याद करते हैं, वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है। जो भी उनकी आराधना करता है या रविवार के दिन मात्र जल चढ़ाकर ही उनकी पूजा कर लेता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत थी। वो हमेशा सुबह उठती, स्नान करती और बाहर से पड़ोसियों की गाय का गोबर लाती और पूरे घर को लीप देती थी। लीपने के बाद वो क्या करती थी, भोजन बनाती। भोजन बनाकर सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाती और फिर खुद भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने सोचा कि ये बुढ़िया रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है, मुझे अपनी गाय को अंदर बांधना चाहिए। उसने अगले दिन क्या किया कि अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अब बुढ़िया सुबह उठी, देखा उसे तो गोबर मिला ही नहीं। अब वो क्या करती, ना गोबर मिला, ना उसने घर को लीपा, ना भोजन बनाया और ना ही खुद भोजन किया, ना भोग लगाया, कोई भी कार्य नहीं। अब वो सारा दिन भगवान का नाम लेकर भूखी रही और सो गई। रात्रि को सूर्य नारायण भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया। कहा कि बुढ़िया क्या बात है। कहती, महाराज क्या करूं, आज गोबर ही नहीं मिला तो मैं कैसे जो है भोजन बनाती, क्योंकि जब तक घर स्वच्छ नहीं हो मैं आपको भोजन बनाकर नहीं खिला सकती। मेरा चूल्हा तो ऐसे ही रह गया, घर भी ऐसे ही रह गया। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक सुंदर गाय देता हूँ, अब तुम्हें बाहर से गोबर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह बुढ़िया को स्वप्न की याद आई। देखा तो आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए थे। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। उसने जो है गोबर से अपना घर लीपा, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। लेकिन उसने अपनी गाय बाहर बांध दी। अब क्या हुआ, सुबह जब पड़ोसन ने देखा कि इसके तो बहुत सुंदर गाय बंधी हुई है तो उसका हृदय जल गया। और जब गोबर देखा, सोने का गोबर किया हुआ है, तब तो वो फटाफट गई, वो गोबर तो उठाया, अपने घर के अंदर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। बुढ़िया बेचारी भोली थी, उसने फिर घर को लीपा और फिर अपना काम करने में लग गई। कुछ दिन जब ऐसे करती रही पड़ोसन, तब सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि ये पड़ोसन तो बड़ी दुष्ट है, ये बुढ़िया बेचारी भोली है। उसने क्या, भगवान ने क्या किया, आंधी चला दी। जब जोर जोर से आंधी चलने लगी तो बुढ़िया ने रात को गाय को अपने अंदर बांध लिया। अंदर बांध लिया, सुबह देखा सोने का गोबर किया हुआ, वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई। अब वो भागो भाग है। लेकिन जब पड़ोसन ने देखा सुबह उठ के कि अब गोबर मिला ही नहीं, कि उसको तो सोने के गोबर की आदत पड़ गई थी, अब उसका हृदय जलने लग गया कि अब क्या करूं। उसने सोचा अगले दिन बुढ़िया बांधेगी, अगले दिन भी नहीं बांधा, क्योंकि बुढ़िया ने अब गाय को अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। तब उसने सोचा इसकी शिकायत करनी चाहिए। तो वो पड़ोसन राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो रोज सोने का गोबर देती है। ऐसी गाय आपके राजमहल में होनी चाहिए, उस बुढ़िया के पास क्या कर रही है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को भेजा और आज्ञा दी कि उस बुढ़िया की गाय को लेके आओ। सेवक वहां पहुंचे, जबरदस्ती गाय को खोल कर ले गए। बुढ़िया रोती रही, चिल्लाती रही। उसको
किसी ने भी जो है कुछ नहीं कहा, रोती बिलखती छोड़कर गाय लेकर चले गई। अब वो रोती रोती रात को सो गई और भगवान से यही प्रार्थना करने लगी कि मेरी गाय मुझे दिला दो प्रभु। अब उधर राजा को जो है सूर्य नारायण ने स्वप्न में कहा कि हे राजा, ये गाय मैंने दी है इस बुढ़िया को, क्योंकि ये मेरी बहुत पूजा आराधना करती है। तुम इसकी गाय को वापस लौटा दो, वरना तुम्हारा भला नहीं है। सुबह उठकर राजा ने देखा पूरा महल गोबर से भरा हुआ है, बदबू ही बदबू फैली हुई है। उन्हें स्वप्न की बात याद आई। सेवकों को कहा कि जाओ तुरंत गाय को बुढ़िया को लौटा के आओ। सेवक बुढ़िया के पास गाय को वापस लौटा के आए। तब भगवान सूर्य नारायण ने उस गोबर को वहां से हटाया, महल स्वच्छ हुआ। अब बुढ़िया गाय को देखकर प्रसन्न हो गई। राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि रविवार के दिन सब भगवान सूर्य नारायण का व्रत करें, हो सके तो व्रत नहीं कर सके तो ये कथा अवश्य सुने, नहीं तो सूर्य नारायण को जल ही दे दे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देवता है। इस रविवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। एक टाइम आप भोजन कर सकते हो, वो भी सूर्य भगवान के अस्त होने से पहले पहले। उसके बाद आप जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो अगर व्रत करो तो नियम से करना, नमक नहीं खाना है, मीठा भोजन करना है, सूर्य अस्त होने से पहले करना है और एक ही समय करना है। नहीं तो सूर्य नारायण भगवान को जल दो और उनकी कथा सुनो। इसी से प्रत्यक्ष देवता भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो।